बच्चों, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 6 का ये 7वां सवाल है जो इस वक्त आपके सामने है। और अभी हम ये सवाल देखने वाले हैं। रमेश, सुरेश और प्रीति तीनों की कुल वार्षिक आय यहाँ पर बतलाई गई है 8,07,000। यानी कि वो तीनों मिलकर साल भर में 8,07,000 रुपये कमा रहे हैं। तीनों अपनी आय का 75%, 80% और 90%, हिंदी में कहें तो 75%, 80% और 90% भाग खर्च कर दे रहे हैं। यहाँ पर बात की जा रही है बच्चों क्रमशः का अर्थ क्या होता है? ये जो पहला परसेंटेज है ये किसको बिलोंग हो रहा है? रमेश को। दूसरा प्रतिशत किसको बिलोंग हो रहा है? सुरेश को। और तीसरा जो है ये किसके लिए है? प्रीति के लिए है। ठीक है, तो रमेश जो है वो 75% खर्च कर रहा है अपनी कुल आय का, 80% सुरेश खर्च कर दे रहे हैं और 90% जो है यानी 90% प्रीति खर्च कर दे रही है। अब उनकी बचत का अनुपात भी यहाँ पर बताया गया है 16:17:12। तो हमें वार्षिक बचत ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? हमें वार्षिक बचत हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। अच्छा, तो इस तरह से जब हम वार्षिक बचत ज्ञात करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अनुपात स्वरूप आपको मिला है इससे रिलेटेड आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों। जब भी कोई वैल्यू आपको अनुपात स्वरूप में मिलती है, इसका मतलब आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि वहाँ पर एक सामान्य गुणज होता ही है। ये बात आपको याद ध्यान में रखनी है। जैसे मैं आपको उदाहरण के ज़रिए समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 10/20, या आपको कहे कोई कि 10:20 को संक्षिप्त स्वरूप में कन्वर्ट करो, ठीक है, या फिर 10/20 को अनुपात स्वरूप में लिखो लेकिन संक्षिप्त स्वरूप में। तो ये हमेशा अनुपात जो होता है ना वो संक्षिप्त रूप में निकाला जाता है। तो कैसे निकालते हैं आपको पता है? 10 के पहाड़े में 10 भी आता है और 10 के पहाड़े में 20 भी आता है। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं? 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। ये आपको पता है, ये सवाल आपने हल भी किया होगा। अब आपको पता है यहाँ पे 10 एकम 10 कैंसिल हो सकता है और इसके बाद आपके पास जो भिन्न स्वरूप बचता है वो 1/2 बचेगा। अगर आप इसे अनुपात स्वरूप में लिखेंगे तो ये बनता है 1:2। ये क्या बनेगा बच्चों? 1:2। इस तरह से 10/20 को अनुपात स्वरूप में कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर सामान्य गुणज कौन है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य गुणज है 10। कौन है यहाँ पर? 10। इसी तरह से जब सवाल में कोई अनुपात आपको दिया गया है तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर भी कोई सामान्य गुणज है। हालांकि सामान्य गुणज हमें यहाँ पता नहीं है, हमें कंसिडर करना होगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए, सामान्य गुणज अनुपात में एक वैल्यू रखता है। ठीक है, अब हम सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि प्रत्येक की वार्षिक बचत पूछी गई है, यानी जितना कमा रहे हैं उसमें से खर्च कर रहे हैं, कुछ बचा रहे हैं, तो हमें जो बचा रहे हैं ना वो अनुपात स्वरूप में प्राप्त है। अगर आप देखोगे ना तो बचत उनकी हमें 16:17:12 इस तरह से दी गई है। अब हमें तो बचत अनुपात में थोड़ी ना निकालनी है, हमें तो बचत रुपए में निकालनी है। ठीक है, तो अब हम सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम तीनों की जो आय है उसे मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है मानो कि रमेश की वार्षिक बचत लिखी गई है, तो बचत नहीं है, ये आय है। माना कि रमेश की वार्षिक आय कितनी है? ए है। सुरेश की वार्षिक आय कितनी है? बी है। और प्रीति की वार्षिक आय है सी। तो सब में आपको बचत काटकर आय लिखना है। ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब आपको जब प्रश्नानुसार तीनों की कुल वार्षिक आय, तीनों की जब वार्षिक आय मिलाई जाती है तो कितने रुपए हैं? 8,07,000 रुपये। इसलिए तीनों की आय को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 8,07,000 रुपये इतना अमाउंट प्राप्त होगा। तो ये समीकरण बनेगा बच्चों गणितीय स्वरूप में। अगर इस सेंटेंस को हम लिखें तो ए धन बी धन सी बराबर आएगा 8,07,000 रुपये। ठीक है, अब खर्चों का प्रतिशत भी दे दिया गया है। रमेश का दिया है 75%, सुरेश का दिया है 85% खर्च और प्रीति ने खर्च कितना किया है? 90% का। तो ये खर्च है।
क्योंकि खर्चों का प्रतिशत दे दिया गया है और आपको पता है कि बचत किस तरह से निकाली जाती है। आय में से जो भी खर्च किया जाता है उसको घटाने पर जो पैसे बचते हैं उसको हम बचत कहते हैं। इसलिए अब हम कैलकुलेट करेंगे एक के बाद एक सबकी बचत, यानी रमेश की बचत, सुरेश की बचत और प्रीति की बचत। सबसे पहले देखिए रमेश की बचत कैलकुलेट करनी है, क्योंकि आपने रमेश की वार्षिक आय कितनी मानी थी, ए मानी थी, ठीक है। और वो खर्च कितना कर रहे हैं रमेश, 75% अपनी आय का खर्च कर दे रहे हैं, यानी ए का 75, ए क्या है, उनकी आय है, वार्षिक आय, उसी आय का 75% वो स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ए में से जो खर्च है यानी आय में से खर्च जो है वो घटाएंगे, यानी ए में से ए का 75% घटाएंगे। तो ए का 75% कैसे निकलता है बच्चों, ए गुणे 75/100 इस तरह से निकलता है। जब आप इसको संक्षिप्त स्वरूप देंगे तो आपको मालूम है 25 या 75, 25 4 बार में 100 होता है, इसीलिए ये संक्षिप्त स्वरूप देने के बाद आपको जो प्राप्त होगा वो ये होगा, ए ऋण 3/4 ए। अब आपको तिर्यक गुणा करना है, ए के नीचे हर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब वहाँ पर आपको कंसिडर करना होता है 1, और 4 और ए का मल्टीप्लाई करने पर 4a माइनस 3a, 3 आपको मालूम है ए बगल में है तो ए का मल्टीप्लिकेशन अंश के साथ होगा ना कि हर के साथ, तो 3a का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होने पर 3a होता है, और बीच में आपको पता है माइनस साइन है तो 4a माइनस 3a, अब देखिए यहाँ पर है 4a माइनस 3a अपॉन डिनोमिनेटर्स का जवाब यानी हरों का गुणन करेंगे 4 और 1 का तो आपको 4 मिलेगा। 4a में से 4a में से 3a को जब आप माइनस करते हैं यानी 4a में से 3a को जब आप घटाते हैं तो आपको मिलेगा 1a। 1a को आप a लिखते हैं, ये भी आपको मालूम है, और इस तरह से अब हमारे पास रमेश की बचत प्राप्त हो चुकी है a/4, a/4। अब हम इसी तरह से सुरेश की बचत भी निकालेंगे। सुरेश की बचत कैसे निकलेगी बच्चों, आय में से खर्च को घटाने पर, सुरेश की आय हमने मानी थी b और सुरेश ने खर्च किया 80%, यानी b का 80% वो खर्च कर दे रहे हैं, तो b का 80% निकालने के लिए b में से घटाना होगा b गुणे 80/100, और सेम उसी तरह से कैलकुलेट करना है। 10 8 बार में काटेंगे तो 80 और 10 10 में 100 होता है। उसके बाद आप और भी संक्षिप्त स्वरूप दे सकते हैं, 2 4 बार में 8 आता है और 2 5 10 होता है, ये मालूम है ना आपको। तो इस तरह से आपके पास होगा b माइनस 4b/5 यानी b ऋण 4b/5। तिर्यक गुणा सेम जैसे मैंने अभी आपको ऊपर समझाया वैसे ही करना है, 5 का गुणा b के साथ और 4b का गुणा जो है यहाँ पर 1 के साथ होगा, बीच में माइनस साइन है, बटे हरों का गुणन यानी कि 5 और 1 का गुणन यानी 5 एकम 5। इस तरह से यहाँ पर आपको सुरेश की बचत मिलेगी b/5 यानी b/5, ठीक है। अब ऐसे ही प्रीति की बचत निकालनी है। प्रीति 90% खर्च कर रही हैं, उनकी वार्षिक आय हमने कितनी मानी, सी मानी, वार्षिक आय सी मानी, और सी का 90% वो खर्च कर दे रही हैं, यानी सी में से सी का 90% घटाना है, तो सी माइनस सी इंटू 90/100 ये इक्वेशन बनता है। अब आपको कैंसिल करना है, 10 9 90, 10 10 में 100, इससे आपको मिलेगा सी माइनस 9c/10 यानी सी ऋण 9c/10। देखिए यहाँ पर है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, किसका, c के नीचे डिनोमिनेटर 1 है यहाँ यानी हर 1 है, तो 10 और c का गुणा होना है तिर्यक गुणा में 9c का गुणा 1 के साथ, और इस तरह से सेम तरीके से जैसे मैंने रमेश और सुरेश का बताया था वैसे ही तिर्यक गुणा यहाँ पर भी करके आपको जो मान यहाँ पर प्राप्त होगा वो 1c/10 या c/10 ये प्राप्त होगा। अब हमने सबकी बचत तो निकाली, लेकिन हमें परफेक्ट वैल्यू नहीं मिली है, हमें ABC इस रूप में मिली है। हमें तो रुपयों में पता लगानी है, तो हम रुपयों में पता लगाएंगे कैसे। हमें तीनों की बचत का अनुपात प्राप्त है 16:17:12। ये कहाँ पर प्राप्त है, प्रश्न में है। अब मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में ही समझा दिया था कि जब भी अनुपात दिया जाए तो वहाँ पर सामान्य गुणज होता ही है,
तो हम उसे मान लेंगे कि माना समानुपात दर्शाने वाला सामान्य गुणज कौन, x। तो उनकी बचत जब हम सामान्य गुणज लगाकर बताएंगे तो कैसे होगा, 16x, 17x और 12x। इस तरह से वो सामान्य गुणज मतलब 16 में वो गुणज मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी तो वो कैंसिलेशन होकर वो कट कर अनुपात बना ना। जैसे मैंने 10/20 का आपको अनुपात निकाल कर दिखाया था, वैसे ही ये भी किसी का संक्षिप्त स्वरूप है अनुपात का। तो यहाँ पर भी कोई सामान्य गुणज मौजूद है तो हमने उसे x माना और फिर हर एक अनुपात के हर एक पद के साथ x का गुणा करना है। वही 16x बनेगा, 17x और 12x। समझ गए? अब क्योंकि 16x ये किसकी बचत है, रमेश की, 17x किसकी बचत है, सुरेश की, और 12x किसकी बचत है, प्रीति की। तो इस तरह से जब हमें ये बचत का एक ये रूप प्राप्त हुआ और बचत का बच्चों एक और रूप प्राप्त हुआ, रमेश की बचत अभी जो हमने निकाली इस तरह से ये हमें मिली a/4 और यहाँ पर हमने अनुपात से जो रमेश की बचत निकाली है वो कितनी निकाली है, 16x। समझ गए? तो a/4 बराबर 16x हो गया। वैसे ही जब हमने सुरेश की बचत निकाली तो देख रहे हैं यहाँ पर b/5, ये देखिए सुरेश की बचत। वैसे ही जब हमने अनुपात से सुरेश की बचत निकाली तो कितनी मिली, 17x। प्रीति की c/10 मिली थी और अनुपात से 12x मिली। ठीक है, तो अब इसी से हम नए इक्वेशंस बनाएंगे। कैसे? जो बचत हमें वहाँ मिली वो बराबरी करेगा किसकी, 16x की, क्योंकि दोनों का अर्थ तो एक ही है, दोनों ही बचत दर्शा रहे हैं। किसकी बचत दर्शा रहे हैं, रमेश की। वैसे ही सुरेश का भी एक इक्वेशन बनेगा और प्रीति का भी बनेगा। ठीक है, अब इसको सरल रूप देना है। कैसे? a/4 बराबर 16x है तो 16x का गुणा 4 के साथ होगा तो क्या बन जाएगा, 64x। 17x का गुणा जब 5 के साथ होगा तो b बराबर 85x और 12x और 10 का गुणा होगा तो c बराबर 120x। ऐसा आपको मिलेगा। अब आपने शुरू में ध्यान होगा जब आपने a धन b धन c बराबर 8,07,000 ऐसा करके लिखा था, ध्यान है ना? तो हम उसी समीकरण के रूप में मतलब उसी समीकरण में a धन b धन c का मान रखने वाले हैं। कैसे रखने वाले, अभी तो आपको पता चला a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो हम a धन b धन c जब निकालेंगे, a धन b धन c, तो 64x जो a का मान आया है, b का मान 85x और c का मान 120x, तीनों को जोड़ेंगे जिससे हमें मिल रहा है 269x यानी कि 269x ये हमें मिलेगा। अब आपको मैं बता दूं हमने क्या निकाला, यहाँ पर a धन b धन c निकाला है। कितना निकाला है, 269x निकाला है। लेकिन जब हमने शुरुआत में तीनों की वार्षिक आय a, b और c मानी थी और प्रश्नानुसार तीनों की वार्षिक आय का योग कितना था बच्चों, 8,07,000। ठीक है, तो इसे हमें क्रमांक दे देना है 1 और यही समीकरण 1 जो है अब आगे इस्तेमाल होने जा रहा है। कैसे? समीकरण 1 से a धन b धन c बराबर है 8,07,000 रुपये और अभी हमने a धन b धन c का मान निकाला है 269x। तो समीकरण 1 जो है वो हमें ये जतला रहा है कि 269x बराबर होगा 8,07,000 रुपये। और फिर हम x का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? भाग देकर निकालेंगे या संक्षिप्त स्वरूप देकर भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट हो सके तो भाग दे दीजिए और भाग देने पर आपको मिलेगा x बराबर 3,000। ये x क्या है? ये वो सामान्य गुणज है जो अनुपात के दौरान देखिए, जैसे 10/20 में मैंने उदाहरण दिया, वो सामान्य गुणज 3,000 मिला है। अब आपको पता है कि रमेश की वार्षिक बचत 16x थी, सुरेश की वार्षिक बचत 17x थी मानी हुई और प्रीति की वार्षिक बचत 12x थी गुणज लगाने के बाद। तो अब हमें x तो मिल गया है, तो अब हम आराम से रमेश की वार्षिक बचत निकाल सकते हैं x का मान रख कर। तो कैसे रखेंगे x का मान? 16 में 3,000 का गुणा करेंगे जिसकी वजह से रमेश की वार्षिक बचत कितनी प्राप्त होगी, 48,000 रुपये। सुरेश की वार्षिक बचत 17 में 3,000 का
गुणा करने पर 51,000 रुपये और प्रीति की वार्षिक बचत 12 में 3,000 का गुणा करने पर 36,000 रुपये। और अंत में ऑब्वियस है स्टेटमेंट भी लिखना है। रमेश की बचत रुपये 48,000, सुरेश की बचत रुपये 51,000 तथा प्रीति की बचत रुपये 36,000 है। ऐसा फाइनल स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है।